नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। आज मैं सीए शिवम आप सबके साथ एमएसएमई का नया सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, ये एप्लीकेबल किस किस पे होगा। अगर आप अपनी बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हैं, अब आप ऑडिट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, इन दोनों ही केसेस में आपके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA या सेक्शन 44 AE में डिक्लेयर करते हैं तो फिर आपके ऊपर यह सेक्शन नहीं लगेगा। आइए अब इस सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग आपको MSMEs को पेमेंट विद इन 15 डेज एंड 45 डेज करनी होती है। 15 दिन उनके लिए जिन MSMEs के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, 45 डेज उनके लिए जिन MSMEs के साथ आपका एग्रीमेंट है। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि 31 मार्च को आपकी जितनी भी देनदारी खड़ी है वो कोई भी देनदारी 15 या 45 दिन से पुरानी ना हो। दूसरा ख्याल आपने इस बात का रखना है, अगर कोई भी देनदारी इन 15 और 45 दिन के विद इन है तो आपको अप्रैल में उसी पीरियड के अंदर उसको पेमेंट कर देनी है। इससे आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि क्या इसमें आपकी सभी देनदारी कवर हो जाएंगी? तो जी नहीं, इसमें सिर्फ वह देनदारी कवर होंगी जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को है और दूसरा या वो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में इन्वॉल्व है। इसे चेक करने के लिए आप उनसे उनका उद्यम सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं जिसमें मेंशन रहता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है एंड वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो ट्रेडिंग में है या वो सर्विस इंडस्ट्री में है। चलिए अब आखिरी बात, अगर आप यह करने से चूक गए तो अगर कोई पेमेंट आपका 45 दिन से पुराना आपकी देनदारी में खड़ा रह गया तो, या फिर अगर कोई पेमेंट आप विद इन टाइम पीरियड पे नहीं कर पाए तो, इस केस में आपका जितनी भी पेमेंट आप नहीं कर पाए टाइम से वो आपकी इनकम में काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको फिर अगले वर्ष में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जय हिंद।